All right, hello everyone. This is AJ here from Chartians and let's look at what markets can do tomorrow. First of all, आज का सिनेरियो देख लेते हैं. So after open, Nifty took a resistance at 23 to 63. उसके बाद में we got to see a sell off. यहाँ पे हमने एक short trade attempt किया था, which hit the targets. लेकिन eventually it recovered back. यहाँ पे फिर से इसने breakout का attempt किया. यहाँ पे हमने long trade attempt किया, but that didn't work out. And eventually we got to see a bull trap and again fall. Now this behavior we discussed yesterday, if you remember. 23 दिसंबर से लेकर के जो 2 से 3 सेशंस बने थे, सिमिलर फेज ऑफ द मार्केट, उसी के आसपास हमें मल्टीपल स्विंग्स इन द रेंज देखने के लिए मिले थे. सो वी हैड डिस्कस दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कि आज भी ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, व्हिच मींस कि ऐसे सिनेरियो को आपको फेस करना पड़ेगा. व्हेनेवर दिस थिंग्स हैपन, सम लॉसेस आर गोइंग टू हैपन, एंड व्हेनेवर दिस फेज इज कंप्लीट, एंड कभी भी इसका जब ब्रेकआउट आएगा या फिर ट्रैप बनेगा बड़ा, उसके बाद में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आता है. सो ओनली पर्पज फॉर ट्रेडिंग इन दिस रेंज शुड बी टू सर्वाइव. मतलब छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करके सर्वाइव करेंगे तो बड़ा जो ट्रेंडिंग मूव आएगा इसके बाद में उसे हम ट्रेड कर सकते हैं. ओके, उसके उसके हिसाब से लेट्स जस्ट लुक एट हाउ कैन वी ट्रेड टुमारोज निफ्टी एक्सपायरी. सो एज यूजुअल लेवल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. 26 23 टू 63 is still important because it is still getting followed very accurately. यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस लिया, आज फिर से रेजिस्टेंस लेके उसी के आसपास में बुल ट्रैप बनाया, देन वी गॉट टू सी सेल ऑफ, व्हिच मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ सपोर्ट के पास में भी अगर हम देखेंगे तो वी गॉट टू सी टेस्ट ऑफ दिस सपोर्ट टुडे अराउंड 23,144. मॉर्निंग के आसपास में नॉट क्वाइट, बिकॉज वहां तक प्राइस गया नहीं, बीच में से ही पलट गया. देन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्रॉपरली वहां से जाकर के प्राइस पलटा है. ओके, नाउ कल का ओपन काफी इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर टू सिनेरियोज एट ऑल टाइम्स. एक होता है ट्रेंडिंग सिनेरियो, वो अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग या फिर वॉलेटाइल सिनेरियो होता है. दूसरा होता है साइडवेज सिनेरियो, मतलब टोटली अगर सेम रेंज में मार्केट अगर रहा, अगर आज के जैसा ही सिनेरियो अगर कल भी देखने के लिए मिला, so what should we do? And if it is still in the range, it is not just giving any side momentum, then we should be clearly ready to just face this kind of whipsaws. Okay, which means हम कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए या फिर टोटली अवॉइड ही करना चाहिए in case we get to see that kind of price action. Okay, so कल के लिए अगर ओपन यहाँ पे होता है, we got to see a breakout, then maybe yes, let's wait for a little bit. थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा, बिकॉज थोड़ा अगर प्राइस फिर से ट्रैपिंग करने की अगर कोशिश कर रहा है, मतलब आज सीपीआई डेटा आने वाला है, उसके हिसाब से कोई भी गैप या गैप अप या गैप डाउन हो सकता है. बट गैप अप या गैप डाउन कौन से रीजन में होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेंज में ही अगर हुआ, इट इज़ नॉट अ बिग गैप, मोर देन 60-70 पॉइंट से ज़्यादा अगर गैप नहीं है, देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अनदर साइडवेज डे. ओके, दिस इज गोइंग टू बी अनदर पॉसिबिलिटी कि ऐसा एक दिन हमें देखने के लिए मिल सकता है. अगेन फिर से प्रीवियस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ट्रैप कर सकता है एंड फिर से नीचे के लिए आ सकता है. सेम वेज गो फॉर डाउन साइड ऑल्सो. नाउ the second scenario is where the trending move possibility increases, which means if the open is good gap up के बाद में अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड होता है, दैट्स ओके. फर्स्ट हाफ में अगर होल्ड होता है, लेकिन एट एनी पॉइंट अगर ऐसा सिनेरियो बना एंड इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस रीजन, देन ये वाला बुल ट्रैप जो हमें बहुत बड़ा एक ट्रेंडिंग मूव भी दे सकता है. वी शुड बी रेडी फॉर द सेम. ओके, जब भी ये ब्रेकआउट होगा एंड अगर सस्टेन नहीं हुआ तो बुल ट्रैप वुड गिव अ बेटर मोमेंटम फॉर अस देन जस्ट नॉर्मल ब्रेकआउट हियर. बिकॉज ब्रेकआउट अगर हुआ तो इसमें ट्रैप टेरर ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आज के दिन पे आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स शॉर्टर्स वर ट्रैप, दे वर रिमूव्ड अगेन, बायर्स वर आल्सो ट्रैप, दे वर रिमूव्ड अगेन. सो ट्रैपिंग मोस्टली जो है वो इसी रीजन में हो रही है. सो whenever the breakout happens it has to show good strength, मतलब आराम से इस रेंज के ऊपर जब क्रॉस करेगा, यहाँ पे 70-80 या 100 पॉइंट हम मिस करेंगे तो भी इट्स ओके, लेकिन इट शुड शो स्ट्रेंथ. जो मेन मूव होगा वो इसके बाद में आएगा. सो वी शुड वेट फॉर अ फॉलो अप ऑफ दिस मूव. ओके, नाउ सेकंड सिनेरियो जो हाई प्रोबेबल है, या तो हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन होके वी कैन गेट टू सी दिस काइंड ऑफ मूव, या फिर वी कैन गेट टू सी अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड एंड देन फॉल. तो इन दोनों में से एक भी जब सिनेरियो बनेगा, द मोमेंटम, मतलब एज एन ऑप्शन बायर वी नीड मोमेंटम मोस्टली. मोमेंटम अगर चाहिए तो इन दोनों में से एक सिनेरियो चाहिए. तो बेस्ट केस सिनेरियो गैप अप अगर होता है इसके ऊपर, यहाँ पे रेफरेंस लेवल हम ये रख सकते हैं आज का डे हाई, दैट इज 23,293. जब भी ये ब्रेकआउट होगा वी हैव टू ऑब्जर्व द प्राइस बिहेवियर, इज इट सस्टेनिंग अबव दिस. स्ट्रेंथ अगर क्लियरली दिख रहा है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट ये अपसाइड एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा मोमेंटम कम रहेगा. लेकिन हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो ये बनेगा कि जब भी ये गिव अप कर देगा प्राइस एंड इट फिजल्स आउट, देन पॉसिबिलिटी है कि मैं डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है. दिस विल बी अ वेरी वेल ट्रेडेबल मूव. ओके, सो दैट इज द one scenario and just be very careful if the price is open in the range it's here itself. यहाँ पे कोई ट्रैपिंग वगैरह नहीं हो रही है, इसी रेंज में ओपन होकर अगर दोनों साइड में विप्स हो गए तो सेकंड हाफ कैन गो टोटली साइडवेज. सो वी शुड बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो आल्सो, जस्ट इन केस ऐसा हुआ तो वी शुड नॉट ओवर ट्रेड. ओके, एंड मोस्टली अगर थर्सडे एक्सपायरी कंट्रोल्ड रहता है, मतलब उसके बाद में फ्राइडे या फिर नेक्स्ट मंडे देयर इज गोइंग टू बी हायर चांसेस ऑफ मोमेंटम. लेट्स जस्ट
वेट फॉर इट, जब भी ये ब्रेकआउट आएगा आइदर से ट्रैप बना के ही आएगा मोस्टली, उसके बाद में जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी वर्थ इट टू ट्रेड। लेट्स नॉट ओवर ट्रेड इन दिस रीजन, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट निफ्टी एक्सपायरी। नाउ लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सिनेरियो ऑलमोस्ट सिमिलर था निफ्टी से। वी ऑट टू सी अ ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस डेज हाइस, उसके बाद में फिर से वहाँ पे ट्रैप बना के प्राइस फिर से नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिमिलर सिनेरियो ये है जैसे निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, समथिंग सिमिलर इज गोइंग ऑन। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में एक छोटा सा चीज हो रहा है विच इज नॉट रियली एक्सपेक्टेड इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बाइंग मार्केट। मतलब अगर अपमूव के लिए प्राइस को जाना होता है तो जनरली इट शुड नॉट ब्रेक बिलो दिस फॉलो अप लेवल्स। मतलब फॉर एग्जांपल ये पहला अगर अपमूव आया था तो उसका पुल बैक यहाँ पे था, इट एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट अगर एक्ट हुआ है तो उसके नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड इट शुड जस्ट सस्टेन इन दिस फॉलो अप मूव। तो फॉलो अप मूव में सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखने जाएंगे तो जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है इट इज बेसिकली बुलिश, तो वी शुड बी वॉचिंग आउट फॉर दैट सिनेरियो एज वेल। मतलब सिंपल सिनेरियो ऐसे केस में सिर्फ यही रहता है कि जब प्रीवियस डे हाइज एंड प्रीवियस डे लोज हम मार्क कर सकते हैं। 49083 is the previous day highs and previous day lows is that is 48,522. This is around 500 पॉइंट का रेंज। तो whenever the price breaks out above this region, strength अगर आइडेंटिफाई हुआ तो अच्छा है। We can attempt a long trade in Bank Nifty if it sustains above 49,100 levels and we can attempt for a long trade। लेकिन अगर निफ्टी सिंक्रोनाइज करता है बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर के साथ में एंड यहाँ पे अगर बुल ट्रैप बनता है, मतलब बैंक निफ्टी में बुल ट्रैप बन गया, निफ्टी में बुल ट्रैप बन गया, दोनों केसेस में अगर बुल ट्रैप बनता है तो वी कैन गेट टू सी अ फॉल हियर। सो एक ऐसा सिनेरियो है कि यस वी आर इन दिस रीजन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल बी पुश्ड आउट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जो रीजन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर पुश्ड आउट, जहाँ पे buyers are also trapped multiple times, sellers are also trapped multiple times and then main move आता है। फॉर एग्जाम्पल आप यही जो हमने रिसेंटली देखा था प्राइस एक्शन, इसको अगर आप स्टडी करोगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वुड हैव बीन पुश्ड आउट इन दिस जोन। एक बार वो पुश आउट हो गए उसके बाद में हमें अप मूव देखने के लिए मिला, देन वी गॉट टू सी गुड फॉल आल्सो एंड देन अ गुड रैली आल्सो। उसके बाद में बड़ा फॉल, तो 2 से 3 मूव्स उसके बाद में देखने के लिए मिली जब ये फेज ओवर हुआ। तो एक सिंपल लेसन है यहाँ पे कि जब तक ये ऐसा रेंज प्रॉपर ब्रेक नहीं होता या फिर प्रॉपर ट्रैप नहीं बनाता, लेट्स जस्ट डो नॉट ओवर ट्रेड इन दिस रीजन, बिकॉज जितना ज़्यादा हम ओवर ट्रेड करेंगे इस रीजन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लॉसेस अगर पाइल अप हो गए में रिकवर करना मुश्किल हो जाता है इवन इफ यू कैच अ गुड मूव्स देयर। ओके, सो कीप लॉसेस लिमिटेड एट मैक्स इन दिस रीजन एंड वेन एवर द बिग मूव हैपेंस विल गेट अ क्लियर साइंस। आज ऐसा कुछ साइंस मिला नहीं है, लेकिन कल भी अगर ऐसा कुछ गैप अप अगर सेलिंग आता है विच मीन्स गैप अप एंड buyers give up, then there is a possibility कि ये मूव एक्सटेंड हो सकता है। प्राइस इज बाउंड टू मूव आउट ऑफ दिस रीजन, मतलब कभी ना कभी उसको मूव होना ही है, जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि एक्सपायरी के दिन होगा या फिर आफ्टर एक्सपायरी होगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि एक्सपायरी कंट्रोल होता है इन अ रेंज या फिर ब्रेकआउट होता है, ट्रेंडिंग एक्सपायरी होता है। सो विल बी रेडी फॉर बोथ ऑफ दिस सिनेरियोज एंड इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टाइमिंग। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।